कबीर संगत साधु की नित प्रति कीजे जाय, दुर्मति दूर बहावसी देसी सुमति बताए। प्यारे सज्जन, बचपन से ही हम सभी को यही सिखाया जाता है कि सदैव अच्छी संगत करो। अगर कहीं कोई गलत संगत में चला जाता है तो घर वाले कहते हैं कि इसकी तो संगत ही खराब है, किसके संग रह करके ये सब गलत चीजें इसने सीख ली। संगत का हमारे जीवन पर बड़ा गहरा असर होता है। तभी तो संत महापुरुष सदैव अच्छी संगत करने पर जोर देते हैं, क्योंकि संगत से ही गुण उपजते हैं और संगत से ही दुर्गुण भी आते हैं। संगत से मनुष्य के जीवन में उन्नति होती है और संगत से ही उसका स्वभाव परिवर्तित होता है। संगत से उसे नया जन्म मिलता है। जैसे कचरे में चल रही चींटी यदि गुलाब के फूल तक पहुंच जाए तो फिर वो देवताओं के मुकुट तक भी पहुंच जाती है। ऐसे ही संत महापुरुषों के संग से नीच व्यक्ति भी उत्तम गति को प्राप्त कर लेता है। तुलसीदास जी ने कहा है कि जाहे बड़ाई चाहिए तजे न उत्तम साथ, ज्यो पलाश संग पान के पहुँचे राजा हाथ। जैसे पलाश के फूल में कोई सुगंध नहीं होती, उसे कोई नहीं पूछता, लेकिन जब भी वो पान का संग करता है तो फिर राजा के हाथ तक भी पहुंच जाता है। इसी प्रकार जो उन्नत करना चाहते हो उन्हें संत महापुरुषों की संगत अवश्य ही करनी चाहिए। कबीर संगत साधु की निष्फल कभी न होए, ऐसी चंदन वासना नीम न कह सिको। संतों की संगत कभी भी निष्फल नहीं होती। मलयगिरी की सुगंधी उड़कर लगने से नीम भी चंदन की तरह खुशबू वाला हो जाता है, फिर उसे कभी कोई नीम नहीं कहता। संत महापुरुष आगे भी फरमाते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी आदि से बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक पल या आधा पल या आधे से भी आधा पल संतों की अच्छी संगत करने से मन के करोड़ों दोष मिट जाते हैं। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, एक चोर ने किसी राजा के महल में चोरी की। सिपाहियों को पता चला तो उन्होंने उस चोर के पद चिन्हों का पीछा किया। पीछा करते करते वे नगर के बाहर तक आ गए। पास में ही एक गांव था। उन्होंने चोर के पद चिन्ह गांव की ओर जाते हुए देखे। गांव में जाकर उन्होंने देखा कि एक संत सत्संग कर रहे हैं और बहुत से लोग बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं। चोर के पद चिन्ह भी उसी ओर जा रहे थे। सिपाहियों को संदेह हुआ कि चोर भी सत्संग में लोगों के बीच बैठा होगा। वे वहीं खड़े रह करके उस चोर का इंतजार करने लगे। सत्संग में संत महाराज फरमा रहे थे कि जो मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरण में चला जाता है तो भगवान उसके संपूर्ण पापों को माफ कर देते हैं। गीता में भी भगवान ने कहा है कि संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को त्याग कर जो मुझ में एक सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जाता है तो मैं उसे संपूर्ण पापों से मुक्त कर देता हूँ। वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन आता है कि जो एक बार भी मेरी शरण में आकर अपने कर्मों के लिए प्रायश्चित करता है और कहता है कि मैं तुम्हारा हूं, तो मैं उसे संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूं। ये मेरा व्रत। इसकी व्याख्या करते हुए संत महाराज ने कहा कि जो भगवान का हो गया उसका मानो दूसरा जन्म हो गया।
अब वो पापी नहीं रहा, वो साधु हो गया। अगर कोई दुराचारी से भी दुराचारी अनन्य भक्त होकर के मेरा भजन करता है तो फिर उसको साधु ही मानना चाहिए। कारण कि उसने बहुत अच्छी तरह से ये निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ नहीं। चोर वहीं पर बैठा हुआ ये सब कुछ सुन रहा था, उस पर सत्संग की बातों का बहुत असर पड़ा। उसने वहीं बैठे बैठे ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अभी से भगवान की शरण लेता हूँ, अब मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा, अब मैं भगवान का हो गया। सत्संग समाप्त हुआ। लोग उठकर बाहर जाने लगे। बाहर राजा के सिपाही चोर की तलाश में ही थे। चोर बाहर निकला तो सिपाहियों ने उसके पद चिन्हों को पहचान लिया। उसको पकड़कर वो राजा के सामने ले गए। राजा के सामने चोर को पेश किया गया। राजा ने चोर से पूछा, इस महल में तुमने चोरी की? सच सच बताओ, तुमने चुराए हुए धन को कहाँ रखा? चोर ने दृढ़ता पूर्वक कहा, महाराज, इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की। सिपाही बोला, महाराज ये झूठ बोलता, हम इसके पद चिन्हों को पहचानते हैं। इसके पद चिन्ह चोर के पद चिन्हों से मिलते हैं। इससे साफ सिद्ध होता है कि चोरी इसी ने की। राजा ने चोर की परीक्षा लेने की आज्ञा दी, जिससे ये पता चल जाए कि ये झूठ बोल रहा है या सच। चोर के हाथ पर पीपल के 2.5 पत्ते रखकर उसको कच्चे सूत से बांध दिया गया। फिर उसके ऊपर गर्म करके लाल किया हुआ लोहा रखा गया, परंतु उसका हाथ जलना तो दूर रहा, सूत और पत्ते भी नहीं जले। लोहा नीचे जमीन पर रखा तो वो जगह काली हो गई। राजा ने सोचा कि वास्तव में इसने कोई चोरी नहीं की, ये निर्दोष है। अब राजा सिपाहियों पर बहुत नाराज हुआ कि तुम लोगों ने एक निर्दोष पुरुष पर चोरी का आरोप लगाया, तुम लोगों को दंड दिया जाएगा। ये सुन करके वो चोर बोला, नहीं महाराज, आप इनको दंड न दें, इनका कोई दोष नहीं, चोरी तो मैंने ही की थी। राजा ने सोचा कि ये साधु पुरुष है, इसीलिए सिपाहियों को दंड से बचाने के लिए चोरी का दोष अपने सिर पर ले रहा। राजा बोला, तुम इन पर दया करके इनको बचाने के लिए ऐसा कह रहे हो, पर मैं इन्हें अवश्य दंड दूंगा। चोर बोला, महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, चोरी मैंने ही की थी। अगर आपको विश्वास न हो तो अपने आदमियों को मेरे पास भेज दो। मैंने चोरी का धन जंगल में जहाँ छिपा के रखा है वहाँ से ला करके दिखा दूंगा। राजा ने अपने आदमियों को चोर के साथ भेजा। चोर उनको वहाँ ले गया जहाँ उसने धन छिपा के रखा और वहाँ से धन ला करके राजा के सामने रख दिया। ये देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा बोला, अगर तुमने चोरी की थी तो परीक्षा करने पर तुम्हारा हाथ क्यों नहीं जला? तुम्हारा हाथ भी नहीं जला और तुमने चोरी का धन भी ला करके दे दिया। ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही, ठीक ठीक बताओ बात क्या है? चोर बोला, महाराज, मैंने चोरी करने के बाद धन को जंगल में छिपा दिया और गांव में चला आया। वहाँ एक जगह सत्संग हो रहा था, मैं वहाँ जा कर के लोगों के बीच में बैठ गया। सत्संग में मैंने सुना महात्मा जी फरमा रहे थे कि जो भगवान की शरण लेकर पुनः पाप न करने का निश्चय कर लेता है उसको भगवान सभी पापों से मुक्त कर देते हैं, उसका नया जन्म हो जाता है। इस बात का मुझ पर बहुत असर पड़ा। मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब कभी भी चोरी नहीं करूँगा। अब मैं भगवान का हो गया हूँ, अब मैं चोरी नहीं करूँगा। इसलिए तब से मेरा नया जन्म हो गया है। इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की, इसीलिए मेरा हाथ नहीं जला। आपके महल में मैंने जो चोरी की थी वह तो पिछले जन्म में की थी। करे सज्जनों, कैसा दिव्य प्रभाव पड़ता है सत्संग का। मात्र कुछ क्षण के सत्संग ने चोर का जीवन ही पलट दिया।
उसे सही समझ दे करके उसे पुण्यात्मा और धर्मात्मा बना दे। चोर सत्संग वचनों में दृढ़ निष्ठा से कठोर परीक्षा में भी सफल हो गया, उसका जीवन बदल गया। राजा उससे बहुत ही प्रभावित हुआ, प्रजा से भी वो सम्मानित हुआ और प्रभु के रास्ते चल करके प्रभु कृपा से उसने परम पद को भी प्राप्त कर लिया। प्यारे सज्जनों, सत्संग पापी से पापी व्यक्ति को भी पुण्यात्मा बना देता है। जीवन में सत्संग नहीं होगा तो आदमी कुसंग जरूर करेगा और कुसंगी व्यक्ति कुकर्म करके अपने आप को पतन के गर्त में गिरा देता है। लेकिन सत्संग व्यक्ति को ताड़ देता है, महान बना देता है। ऐसी महान ताकत संत महापुरुषों के सत्संग में होती है।